नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 83 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं 2019 में धारा 370 हटने के बाद में नरेंद्र मोदी ने इस बार कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। वहीं मार्च 2023 में हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव। तो जम्मू कश्मीर में 83 सीटों पर इस बार किसकी सरकार बनेगी तो हम आपको दिखाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की है एक सीट पर, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं जम्मू कश्मीर में इस बार बड़ी चुनौती रहेगी, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस और पीडीपी में, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाई है, इसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आ सकता है। या फिर इस बार मुस्लिम और पंडित वोटर को लेकर किसको कितनी सीटें जाएगी इस बार जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सटीक सर्वे के बारे में। वहीं एबीपी न्यूज टाइम्स ने और फलोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे जारी किया है उसको देखते हुए यहाँ पर नेताओं की नींद उड़ गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरह से देखा जाए तो 370 धारा हटने के बाद में किसकी सरकार बनेगी, तो आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर की उन सीटों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं अनंतनाग, जहां पर 6 सीटें हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और पीडीपी के खाते में 1 सीट जारी है, तो डीएपी के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला बारामूला, जहां पर बात करें 7 सीटों पर तो यहां पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहां पर पीडीपी के खाते में 1 सीट और यहां पर डीएपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला बड़गांव, जहां पर 5 सीटें है तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और पीडीपी के खाते में 1 सीट और एएसपी के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें डोडा की 2 सीटें तो यहां पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, तो यहां पर कांग्रेस को यहां पर पीडीपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो एएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला यहां पर बात करें गादम बसेली की, यहां पर 2 सीटें तो यहां पर 1 बीजेपी और 2 की कांग्रेस के खाते में जा रही है, तो अन्य के खाते में यहां पर 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं कठुआ, जहां पर 4 सीटें तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो यहां पर पीडीपी को यहां पर खाता नहीं खुल रहा है, तो एएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको बात करें जम्मू की 11 सीटें तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, वहीं पीडीपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, एएसपी के खाते में यहां से 2 सीटें जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें कारगिल की 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं पीडीपी के खाते और अन्य के खाते में यहां से 0-0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पर जम्मू कश्मीर की तो यहां पर कांग्रेस को यहां पर बहुमत मिलता भी नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं किश्तवाड़ा की यहां पर बात करें तो यहां पर 2 सीटों में से बीजेपी को 1 और यहां पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं यहां पर पीडीपी और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं पुलवाड़ा की बात करें तो यहां पर 5 सीटों पर तो बीजेपी को 3 सीटें, यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर कुलगांव की 4 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और पीडीपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो यहां पर अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला जिले की बात करें तो हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं ले, जहां पर 2 सीटें हैं तो 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला जिला आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं, तो बात करें यहां पर पूंछ की 3 सीटों पर तो यहां पर बीजेपी को 1, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जारी है। यहां पर पीडीपी का खाता नहीं खुल रहा है, तो एएसपी का यहां पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यहां पर 3 सीटों में से यहां पर भी बहुत कड़ी टक्कर नजर आती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगला जिला राजौरी की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और पीडीपी का यहां से खाता नहीं खुल रहा है, तो एएसपी के यहां पर 1 सीट मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। तो अगला जिला आपको ले चलते हैं जहां पर बात करते हैं तो पुलवामा की 4 सीटों की बात करें तो यहां पर
बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जारी है। वहीं पीडीपी का यहां से खाता नहीं खुल रहा, तो एएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहां पर भी बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं रियासी की 3 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 1 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट, एएसपी के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहां पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही है। वहीं रामबन की 2 सीटों की बात करें तो यहां पर एक बीजेपी, कांग्रेस को यहां से 0 सीट है, वहीं पीडीपी के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस को यहां से बहुत बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। तो सामा की 2 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 0 सीट है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो पीडीपी के खाते में 1 सीट है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां से बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रीनगर की 8 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, तो पीडीपी को यहां से 0 सीट मिल रही है, तो एएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो अगला जिले की बात करें तो शोपिया की 2 सीटों पर, जहां पर यहां पर बीजेपी को 0 सीट, कांग्रेस को 1, पीडीपी के खाते में 1 सीट है, तो एएसपी के खाते में यहां से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस को इस बार यहां से भी 1 सीट मिलती नजर आ रही। तो दोस्तों अगला जिला जहां पर आप बात करेंगे उधमपुर, जहां पर 3 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 1 और यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही, तो यहां पर पीडीपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस बार जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव हुए तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर भी नजर आती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।